इंटरनेशनल वेल्टरवेट कैटेगरी का 6 राउंड्स का मुकाबला अब खेला जाएगा और सबसे पहले आमंत्रित करूंगा कनाडा के रोलैंड जेफरी को। प्लीज कम अप रोलैंड। जेफरी पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कनाडा के मुक्केबाज हैं। और ये रिंग में प्रवेश करते हुए रोलैंड जेफरी। और अगले मुक्केबाज हैं भारत के करण सिंह, उनको आमंत्रित करेंगे। प्लीज करण, come up into the stage, into the middle for the upcoming fight. और ये है भारतीय मुक्केबाज करण सिंह। अनुभवी मुक्केबाज है करण, सब जूनियर स्टेट चैंपियन, 2008 में स्वर्ण पदक विजेता जीता था। जूनियर स्टेट चैंपियनशिप में वर्ष 2010 में रजत पदक जीता। जूनियर स्टेट चैंपियनशिप वर्ष 2011 में कांस्य पदक जीता। इनके कोच देवराज हरियाणा के। और जहां तक रोलैंड जेफरी का सवाल है तो कनाडा से ताल्लुक रखते हैं। 26 वर्षीय मुक्केबाज, 176 सेंटीमीटर की हाइट है, 66 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हैं और स्टैंस है इनका ऑर्थोडॉक्स। भारतीय मुक्केबाज का जहां तक सवाल है तो 21 वर्षीय ये खिलाड़ी, 178 सेंटीमीटर इनकी हाइट, ये भी हैं अंडर 66 किलोग्राम कैटेगरी और इनका भी स्टांस है ऑर्थोडॉक्स। और रेफरी इस वक्त मैच की शुरुआत कराते हुए अमंग द करण सिंह और रोलैंड जेफरी। और रेफरी की भूमिका का निर्वाह करते हुए रमेश, जो कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत हैं। दिल्ली के राजीव गांधी स्टेडियम दिल्ली में यह कोच भी हैं मुक्केबाजी के ही। और ये मुकाबला करण और रोनाल्ड के मध्य, भारत बनाम कनाडा, पहला चक्र 6 राउंड का ये मुकाबला होगा। बहुत ही सुंदर 3-3 मिनट के 6 राउंड, 1-1 मिनट का अंतराल। कनाडा के मुक्केबाज पूरी तरह से इसके बाद कुछ नहीं है ना यार, राजीव भरत भरे पूरे दिख रहे हैं, क्योंकि उनमें जोश दिख रहा है साफ। यहां पर पीछे हट रहे हैं भारतीय मुक्केबाज। कनाडा के पक्ष में जाएगा ये इस तरीके का खेल, क्योंकि जब आप अपने प्रतिद्वंदी से पीछे जाते हैं बिना कोई अटैक किए, पीछे हटेंगे और पूरी तरह से पीछे हटते रहेंगे तो आप अपने प्रतिद्वंदी को, अपने ओपोनेंट को पूरा मौका दे रहे हैं कि उसको टारगेट एरिया दे रहे हैं मार पाने का। आपको हमेशा पीछे ना जा करके साइड स्टेप लेकर बाहर निकलना होगा। जब तक आप साइड स्टेप लेकर बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको अपने प्रतिद्वंदी के मुक्के के प्रहारों को झेलना होगा। और ये बहुत ही सुंदर हुक, राइट हुक के साथ लेफ्ट स्ट्रेट जैब कनाडा के मुक्केबाज का। और वहीं रोनाल्ड लगातार प्रयासरत हैं, 1-to-1 की गेम खेलते हुए पीछे हटना चाह रहे हैं भारतीय मुक्केबाज। राशिद, यहां पर भारतीय मुक्केबाज की कमी है कि वे पीछे की ओर हट रहे हैं। साइड स्टेप लेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, ये आपका असेसमेंट हो सकता है, पूर्व मुक्केबाज हैं आप, लेकिन क्या यहाँ पर भारतीय मुक्केबाज अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत में, क्योंकि 6 राउंड का मुकाबला है। और हमने देखा कि किस तरह से पूर्व की फाइट्स में भी जो मुक्केबाज जीते उन्होंने शुरुआत धीमी की, अपने आप को वार्म अप किया और जब मौका मिला तो फिर बारिश की, मुक्कों की और अंकों की। बिल्कुल राकेश, मगर राशिद सबसे बड़ी चीज यह है यहाँ पर भारतीय मुक्केबाज का शेल गार्ड बिल्कुल नीचे है। सभी मुक्के प्रहार उनकी चिन पर, यानी कि टारगेट एरिया पर पूरी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर एक सही टाइमिंग पंच सही समय पर फुल फोर्स के साथ अगर उनकी वनेबल पॉइंट, जो कि हमारी चिन, जगलिंग जोक, फ्लोटिंग रेप्स और आपकी नोज,
ये हमारे वनेबल पॉइंट्स हैं, जो कि जहां पर अगर प्रहार होता है, शक्तिशाली टाइमिंग पंच पड़ता है, तो मुक्केबाज प्रतिद्वंदी धराशायी जरूर होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है भारतीय मुक्केबाज करण को कि वह शेल गार्ड रखे। बिल्कुल पूरी तरीके से आमंत्रित किया हुआ है अपने ओपोनेंट को, और लगातार ये देखिए और अंक देते हुए, ये और अंक सीधे मुक्के उनके चेहरे पर। तो कैनेडियन मुक्केबाज रोलैंड जेफरी इस वक्त हावी होते हुए भारतीय मुक्केबाज करण सिंह पर, और पहले राउंड की लगभग अब समाप्ति हो चुकी है। काउंटडाउन स्टार्ट होता हुआ और यहां पर होती हुई समाप्ति। ये एक तकनीक गलत भारत की। बहरहाल पहला राउंड समाप्त होता हुआ। बिल्कुल पहला चक्र समाप्त जरूर हो गया है, मगर यहां पर देखना होगा कि किस तरीके से अंक अर्जित किए। ये देखिएगा, रोनाल्ड पूरी तरह से हावी हैं अपने प्रतिद्वंदी भारतीय मुक्केबाज के ऊपर। अंकित यहां पर करण जो हैं पीछे की ओर बहुत ज्यादा हट रहे हैं। बहुत सुंदर प्रहार था, हुक था, बिल्कुल लॉन्ग हुक का प्रयोग किया गया, बहुत ही सुंदर, लगातार 2 हुक और फिर अपरकट। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कनाडा के मुक्केबाज के पास बहुत अच्छा खेल कौशल है, और इन सुनहरे पलों को अपने कैमरे में कैप्चर करते हुए ये महिला जर्नलिस्ट दूसरे राउंड की यहां पर अब शुरुआत होती हुई। अब देखना है कि भारतीय मुक्केबाज की रणनीति क्या होती है। पहला राउंड तो उनके लिए था ही नहीं, और डिफेंस का यहां पर कोई प्रयास नहीं करते हुए। संभवतः समझाया जरूर है उनके कोच ने उनको, लेकिन अभी भी उतना बेहतर डिफेंस नहीं जितना होना चाहिए। अपर हुक की कोशिश लगातार कर रहे हैं भारतीय मुक्केबाज। देखना होगा, शायद होगा नहीं। और इस मर्तबा तो शेल गार्ड का बेहतर प्रयोग करते हुए, और यही बेहतर रणनीति उनके लिए। तो डिफेंस के जरिए झांसा देकर अंक अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन इतना तो तय है संजीव कि ये इनका नेचुरल खेल है नहीं। जो शेल इस वक्त लेकर चल रहे हैं, ये इनका नेचुरल गेम नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर जब 1 मिनट का अंतराल हुआ, विराम हुआ, तो उनके सेकंडिंग, उनके जो कोचेज हैं उन्होंने समझाया। ये देखिएगा, बिलो द बेल्ट प्रहार था, नहीं खेल पाएंगे, रिटायरमेंट। और यहाँ पर मैंडेटरी काउंटिंग शुरू हुआ था। अपनी असहमति दर्ज कर दी मुक्केबाज ने कि वह इस मुकाबले को जारी नहीं रखना चाहते। 2 तरीके से रिटायरमेंट होता है, या तो मुक्केबाज स्वयं रिटायर्ड कर दे, या उसका प्रशिक्षक ये समझे कि उसका मुक्केबाज कमजोर है अपेक्षाकृत उसके प्रतिद्वंदी के, तो वह रिंग के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा या टॉवल डाल देगा, तो वो रिटायरमेंट होगा। तो यहाँ पर रिटायरमेंट। रेफरी मिस्टर रमेश, जो कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत हैं, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में जो है वहां पर यह प्रशिक्षण देते हैं, कोचिंग देते हैं। और ये ग्लव्स उतारते हुए कुछ ही क्षणों में निर्णय की घोषणा की जाएगी। महज एक औपचारिकता रहेगी निर्णय की घोषणा, क्योंकि यह मुकाबला कनाडा के मुक्केबाज ने जीत गया। ये देखिएगा किस तरीके से जीता है, लगातार प्रयासरत रहे, मुक्के उनके बरसते से रहे। एक कह सकते हैं वर्षानुमी मुक्के थे, बरसात की तरह उन्होंने मुक्के को अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर बरसाया है। शेल गार्ड रखने का प्रयास किया, मगर रिब्स पर बहुत सुंदर प्रहार था। ये ब्लो द पंच नहीं था, रिब्स पर, फ्लोटिंग रिब्स पर उनके पंच लगाया। ये देखिएगा किस तरीके से, ये देखिए बहुत ही सुंदर रिब पे पंच था, ब्लो द पंच नहीं था, जिसको उन्होंने दिखाया कि दिखाने की कोशिश करी कि उनके ब्लो द पंच है। और तो टेक्निकल बेसिस पर कनाडा के मुक्केबाज रोलैंड जेफरी को यहां पर विजेता घोषित किया जाता हुआ। रोलैंड जेफरी इज अ विनर।
technical knockout. Roland Jeffrey, many congratulations. और ये कनाडा के मुक्केबाज ने इस मुकाबले को जीता। और चलते हैं राशिद के पास। राशिद, Roland, throughout the beginning, you were fabulous. Throughout the beginning, you just put your punches on your what was in your mind before the fight. Well, before the fight, like I'm just trying to follow the game plan. Coach told me to keep my hands tight, not compromise and anything. Work everything behind the guard, everything after the jab, and slowly attack the body. Any consolations words for your opponent? Well, yes, like it was a really good fight. Like he tried to keep the range and everything, but the pressure, that was our key strategy, right? Make him feel the fatigue. How was your experience while traveling in India as a boxer, as a sportsman, and what is your experience inside the arena of Tao Devilal in Panchkula here? Okay, so first of all, I want to thank Royal Sports Promotion for inviting me over and be part of this amazing event. I want to thank the promoter for all the for all the accommodations. He's been making us feel like home. So everything's been fabulous so far. The culture, the people, everything amazing. I love it. How do you see professional boxing in India and Canada and overall in international arena under the captaincy of World Council? I have a huge respect for boxing in India. Where I train from, in Brampton, Canada, I come from a boxing gym called King of the Ring. It's in the city Brampton. Mainly, it's 99% of the boxers there are Indian. There's only like 2 Spanish people, me and another kid. But then everybody's in there, and one of my sparring partner, Sonny Thin, he's a national champion. He's right out there somewhere. He's one of the best boxers I ever met. So thanks to him, I've reached levels with the heights where I am. And what can I say about boxing in India? It's amazing. You are also amazing throughout the beginning, throughout the end. Many congratulations for this fight and the winning. Thank you so much. Thank you for the support. Roland Jeffrey is the winner of the welterweight 6-round fight, and this is the all from the presentation party from the ground. और यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर खेल देखने को मिला। TKO का निर्णय दिया गया रेफरी द्वारा, जो घोषणा की गई टेक्निकली नॉकआउट। बहुत ही सुंदर खेल